हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी का ऐसे। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना आप वो देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द लैक ऑफ वर्क फॉर दोज पीपल हु आर कैपेबल टू वर्क एंड ऑल्सो विश टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का मीन्स मतलब है द लैक कमी ऑफ वर्क काम की फॉर दोज पीपल उन लोगों के लिए हु जो आर हैं कैपेबल समर्थ हैं टू वर्क काम करने में एंड और आल्सो विश और चाहते हैं टू वर्क काम करना। बेरोजगारी का मतलब है काम की कमी। किन के लिए काम की कमी? जो लोग काम करने में समर्थ भी हैं, वो काम करना चाहते भी हैं। आगे देखेंगे। इट इज ए वर्निंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इट यह है कौन? बेरोजगारी। इज है ए वर्निंग प्रॉब्लम एक ज्वलंत समस्या इन आवर कंट्री हमारे देश में। बेरोजगारी हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या है। आगे देखेंगे। बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सफर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ दोनों, कौन कौन दोनों? एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, शिक्षित और अशिक्षित, सफर कष्ट उठाते हैं फ्रॉम से अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से। पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे दोनों ही बेरोजगारी से बहुत कष्ट उठाते हैं। आगे देखेंगे। इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इट यह है कौन? बेरोजगारी। इज है वेरी सीरियस प्रॉब्लम बहुत गंभीर समस्या। आगे देखेंगे। इट क्रिएट्स अनरेस्ट इन सोसाइटी। इट यह है कौन? बेरोजगारी। क्रिएट्स उत्पन्न करती है, अनरेस्ट बेचैनी इन द सोसाइटी समाज में। बेरोजगारी समाज में बेचैनी उत्पन्न करती है। इट चेक्स द प्रोग्रेस ऑफ यंग मैन। इट चेक्स यह रोकती है द प्रोग्रेस उन्नति को ऑफ यंग मैन युवाओं की, यानी कि जो जवान लोग हैं उनकी। बेरोजगारी जवान लोगों की प्रोग्रेस को रोकती है। इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ माइंड। इट डिस्टर्ब यह भंग करती है द पीस शांति को ऑफ माइंड मस्तिष्क की। यह माइंड की पीस को यानी कि शांति को भंग करती है। आगे देखेंगे। रीजन्स कारण। बेरोजगारी के कारण देखेंगे। देर आर मैनी रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देर आर है मैनी रीजन्स बहुत से कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के। बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग रैपिडली बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड विद द सेम पेस। द पॉपुलेशन जनसंख्या ऑफ अवर कंट्री हमारे देश की इज है इंक्रीजिंग बढ़ रही है रैपिडली तेजी से, बट परंतु द जॉब्स कैन नॉट क्रिएटेड उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं विद द सेम पेस उसी गति से। जितनी गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से जॉब्स उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव। आवर एजुकेशन सिस्टम हमारे शिक्षा प्रणाली इज है डिफेक्टिव दोषपूर्ण है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। इट प्रोड्यूस ओनली क्लर्क्स एंड बाबूज। इट प्रोड्यूस यह केवल उत्पन्न करती है क्लर्क एंड बाबूज, क्लर्क और बाबू। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर इवन एजुकेटेड पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। इंडिया भारत इज है द ओनली कंट्री मात्र एक ऐसा देश वेयर जहां पर इवन एजुकेटेड शिक्षित होते हुए भी पीपल लोग रिमेन रह जाते हैं अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोग पढ़े लिखे होते हुए बेरोजगार रह जाते हैं। मशीन्स आर द मेन कोज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मशीनें आर हैं द मेन कोज मुख्य कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का। मशीनें तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। आगे देखेंगे। बैड इफेक्ट्स बुरे प्रभाव। बेरोजगारी के क्या क्या बुरे प्रभाव हैं उनके बारे में देखेंगे। देयर आर मैनी बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। देयर आर है मैनी बैड इफेक्ट्स बहुत से बुरे प्रभाव ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या के। इट मेक्स ए पर्सन पैसिमिस्ट। इट मेक्स यह बनाती है ए पर्सन एक पर्सन को व्यक्ति को पैसिमिस्ट निराशावादी। बेरोजगारी किसी भी व्यक्ति को निराशावादी बनाती है। ही लूजेज चार्म इन लाइफ। बेरोजगार लोग जीवन में खुशियां खो देते हैं। ही इज नॉट लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। ही इज नॉट लाइक्ड वे पसंद नहीं किए जाते हैं, एंड और रेस्पेक्टेड और सम्मानित नहीं किए जाते हैं इन द सोसाइटी समाज में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोग बेरोजगार होते हैं ना ही तो उन्हें पसंद किया जाता है और ना ही उन्हें सम्मान मिलता है।
द मनी स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन गोज वेस्ट। द मनी पैसा, स्पेंट जो खर्च किया जाता है, ऑन हिज एजुकेशन उनकी शिक्षा पर, गोज वेस्ट खराब चला जाता है। जो पैसा हम अपनी पढ़ाई में लगाते हैं वो हमारा खराब चला जाता है। हिज फैमिली मेंबर्स बिगिन टू हेट हिम। हिज फैमिली मेंबर्स उनके फैमिली मेंबर्स या परिवार के सदस्य बिगिन शुरू कर देते हैं टू हेट घृणा करनी हिम उनसे। जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे घृणा करने लगते हैं। दस वी कैन से इट इज द कर्स टू द यंग पीपल। दस इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं इट यह है कौन, बेरोजगारी, इज है द कर्स अभिशाप टू द यंग पीपल जवान लोगों के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी जवान लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। आगे देखेंगे सजेशन, सुझाव। बेरोजगारी के बारे में क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं वो देखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। द प्रॉब्लम समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की इज है वेरी बिग प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या इन इंडिया भारत में। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इट शुड बी चेक्ड यह रोकी जानी चाहिए। फर्स्ट सबसे पहले वी शुड कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड और दूसरे नंबर पर वी शुड हमें चाहिए यूज करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए द मशीन्स मशीनों को एज मिनिमम बहुत कम से कम एज पॉसिबल जितना संभव हो सके हमें मशीनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग शुड बी कंपलसरी। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन शुड बी होना चाहिए कंपलसरी आवश्यक। फैमिली प्लानिंग भी कंपलसरी या आवश्यक होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज्ड। कॉटेज इंडस्ट्रीज कुटीर उद्योग को शुड बी चाहिए एनकरेज्ड बढ़ावा मिलना चाहिए। कुटीर उद्योगों को यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आगे देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी गिवन इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। टेक्निकल एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा एंड वोकेशनल एजुकेशन वैकल्पिक शिक्षा शुड बी गिवन दी जानी चाहिए इन स्कूल्स में एंड कॉलेज और कॉलेजेस में। स्कूल और कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। आगे देखेंगे कॉन्क्लूजन ऑप्शन आर। इसमें देखेंगे आवर गवर्नमेंट इज आल्सो मेकिंग एवरी एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आवर गवर्नमेंट हमारी सरकार इज आल्सो मेकिंग कर रही है एवरी एफर्ट प्रत्येक प्रयास टू सॉल्व हल करने के लिए दिस प्रॉब्लम इस समस्या को। हमारी सरकार इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आवर यूथ शुड स्टार्ट वर्क। आवर यूथ हमारे जवानों को शुड चाहिए स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए वर्क काम करना। हमारे यूथ को यानी कि युवाओं को काम करना शुरू कर देना चाहिए। दे शुड स्टैंड ऑन दियर लेग। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। द कॉटेज इंडस्ट्रीज आर बिगिन एनकरेज्ड। द कॉटेज इंडस्ट्रीज कुटीर उद्योग को भी आर है बिगिन एनकरेज्ड बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। इस तरह से आर्टिकल कंप्लीट होता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।